अगला प्रश्न सर ये रहेगा जी, अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं और जैसा कि पूर्व निर्धारित था, हमारी आपकी इस पे चर्चा हुई थी कि बिडेन इस बार नहीं रहेंगे और वो हमारा खैर मानना ये था कि स्वास्थ्य कारणों से होगा, लेकिन उन्होंने खुद को अपने दौर से अलग कर लिया है। लेकिन सवाल आया कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि बड़ा एक अजीब फिनोमिना दोस्तों देखने में आ रहा है। अगर आप ज्योतिष थोड़ा बहुत समझते हैं तो देखिए, आकाश में शनि और बृहस्पति वक्री हो गए हैं या होने वाले हैं। बृहस्पति कुछ दिनों में वक्री होंगे और इंटरेस्टिंगली इन दोनों की पत्रिका में, यानी कमला हैरिस की पत्रिका में भी और डोनाल्ड ट्रंप की पत्रिका में भी ये दोनों ग्रह वक्री हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में थोड़ा सा एडवांस चले जाते हैं, क्योंकि उनकी दशा जो चल रही है वो चल रही है गुरु में, शुक्र में गुरु की, और गुरु उनके दूसरे भाव में वक्र अवस्था में बैठे हैं, जो उन्हें पुनः प्राप्ति बता रहे हैं, यानी वो दोबारा से उनका राज सिंहासन बनता दिख रहा है या दोबारा से वो आते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर कुछ विद्वान ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी, इस बार जो है दुनिया में पहली बार अमेरिका में एक स्त्री को प्रेसिडेंटशिप मिलेगी। तो क्या अंक ज्योतिष इस विषय में कह रहे हैं? मेरा कैलकुलेशन तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जो वक्री ग्रह का संबंध से बैठ रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहा है, लेकिन हम कुमार गणेश जी से इस विषय में जानकारी चाहेंगे, क्योंकि हमने इस पे पहले करीब 10 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे तब भी चर्चा की थी, और आज हम पुनः ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि क्या कुमार साहब डोनाल्ड ट्रंप या पहली स्त्री प्रेसिडेंटशिप अमेरिका को मिलती दिख रही है? किशोर भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में 4 बरस पीछे और उससे भी 4 बरस पीछे दोनों भागों की बात करेंगे। ध्यान ये दीजिएगा कि जब हिलेरी क्लिंटन आई जी ट्रंप के सामने, तो हिलेरी क्लिंटन उस समय जितने सर्वे थे, पोल्स थे, राजनीतिक लोगों की जो राय थी, सब में वो ट्रंप से आगे चल रही थी। और अमेरिका ही नहीं, लगभग तमाम दुनिया ने मान लिया था कि अब एक औपचारिकता बची है चुनाव की और हिलेरी क्लिंटन बन जाएंगी। और अमेरिका के इतिहास में, क्षमा कीजिएगा मित्रों, मैं यूएसए को अमेरिका ही बोलता हूं, पूरा नाम या अमेरिका नहीं बोलता। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि पति पत्नी दोनों राष्ट्रपति बन जाएंगे, लगभग तय था। और उस वक्त की अपनी बात थी कि अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति पद चुनाव में ट्रंप कार्ड चलेगा, और ट्रंप कार्ड चला। 4 साल बाद में जब चुनाव आए और इधर से सामने जो बाइडेन आए, तब ये कहा था कि इस बार ट्रंप डंप होंगे। 27 सितंबर एक तारीख थी कि अगर 27 सितंबर थी या नवंबर थी कि हमने कहा था कि अगर इस दिन परिणाम आते तो ही ट्रंप जीतेंगे, वरना ट्रंप डंप होंगे, और ट्रंप को डंप कर दिया गया। अब ध्यान ये दीजिएगा कि ट्रंप है 14 जून वाले जी, और 2 के अंक के प्रभाव वाले जो बाइडेन थे, और 2 के अंक के 20 नवंबर की जो है वो है आपके कमला हैरिस। हम बार बार एक बात कहते हैं कि ट्रंप के भाग्य में खराब स्त्री अंक वाले लोग जो है ना, वो जब भी सामने आएंगे तो अच्छा फल देंगे। किसको? ट्रंप को देंगे। जैसे जो बाइडेन, अब आप ये कह सकते हैं कि क्यों, 4 बरस पहले भी तो ट्रंप और जो बाइडेन ही आमने सामने थे। अरे भाई, आयु अंक बदलता है ना, कैलेंडर वर्ष, यानी आदमी की उम्र का अंक बदलता है और कैलेंडर की उम्र का अंक बदलता है, और अमेरिका की उम्र का अंक भी बदलता है। अभी जब ये होंगे ना मतगणना, और अगर 5 नवंबर को, तो 242वां साल चलेगा अमेरिका को 8 का अंक, वो ट्रंप के ज्यादा अच्छा है। और इसीलिए तो आपके कार्यक्रम में भी मैंने कहा, मैंने अपने चैनल पर भी कहा था कि देखो भाई, ऐसा है जो बाइडेन को तो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं भी बनाए ना तो भी अचंभा नहीं होगा, हो सकता है बनाए नहीं, और वो हो गया। अब कमला हैरिस का मामला देखिए, हिलेरी क्लिंटन तो ट्रंप से सर्वे पोल्स में सब में आगे चल रही थी, हैरिस तो आगे भी नहीं चल रही है। हाँ, हैरिस के अंक अच्छे हैं, इसीलिए वो बाइडेन का जो ग्राफ था उसको ऊपर तक ले आई, लेकिन है तो अभी भी पीछे है ना। इस अंतर को, दौड़ में आप कितना तेज दौड़े ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप दूसरों से कितना आगे हैं। आप कितना आगे, दूसरे आपसे कितना पीछे, ये नहीं, वो नकारात्मक सोच है। तो इस मामले में ट्रंप के अंक भारी पड़ते हैं भाई, स्त्री अंक वाली हैं। और फिर 20 नवंबर की अगर बात करें तो वो अंक 9 का बैठता है मामला। अब मूलांक 2 है, मासांक 2 है कमला का, चलित का अंक 9 है, वो 9 2 का विरोधी है, 2 का विरोधी है। 5 नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर में 5 मूलांक है मतगणना का, वो अच्छा उस दिन मंगलवार और है, कोड में खास ये है, तो मंगल का अंक 9 हो गया। उसके बाद में ये क्या हो गया, ये सारा मिलकर क्या जाता है, ये जाता है
कि हिलेरी क्लिंटन का उस दिन भाग्य कमजोर है, क्षमा कीजिएगा, कमला हैरिस का उस दिन भाग्य कमजोर है। और कमला हैरिस अगर अभी भी आपको लगे कि 1-2% बढ़ गई है, तो ये मानकर चलिए कि ये 1-2% बढ़ना किसी की इंडिविजुअल तो उपलब्धि हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ ओलंपिक हुए थे अमेरिका में, है ना, वो कहाँ हुए थे, शिकागो नहीं, वो शहर दूसरा था। तो वहां 1984 के ओलंपिक में पीटी उषा सेकंड के 100वें हिस्से से चौथे नंबर रह गई। मेडल तो नहीं मिला ना, वो हमारी आत्मश्लाघा, आत्मसंतुष्टि, देखो साहब हम इतनी बड़ी उपलब्धि लाए, लेकिन मेडल लाए क्या, नहीं लाए, बात खत्म। मेडल नहीं लाए ना, खेल खत्म, मेडल में नहीं आई, चौथे नंबर पर कोई मेडल नहीं मिलता है। तो हिलेरी क्लिंटन, ये कमला हैरिस कितनी ही हो जाए, बात तो यह विजेता बनने की है। और अमेरिका के भाग्य में इस बार चेहरे का परिवर्तन लिखा है और पार्टी का परिवर्तन लिखा है, तो चेहरे का परिवर्तन तो हो गया। अब कमला हैरिस जीते तो भी चेहरे का हो गया, लेकिन नहीं, दलगत परिवर्तन भी है। इसका मतलब यह कि डेमोक्रेट जाएंगे और रिपब्लिकन आएंगे। ऐसे भी भविष्यवाणी करके देख लीजिए, तो डेमोक्रेटों की प्रतिनिधि कौन है, कमला हैरिस, रिपब्लिकन के कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो इस विधि से भी देखेंगे तो ये लगता है कि हाँ, जीत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा रही है। और एक बात और है किशोर भाई, पीछे की अपनी भविष्यवाणी मैंने कहा था कि 14 जून को ट्रंप का जन्मदिन आता। अब यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनके रास्ते की बाधाएं दूर होंगी। और देखिए, कोर्ट के इसके फैसले आए, पार्टी के अंदर जो डेलीगेट्स हैं उनके फैसले आए, जनता का समर्थन है, चंदा है, ये धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। तो कोई शक नहीं है कि ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये अमेरिका की भी बात हो गई और अब बात करते हैं अपनी दिल्ली की। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और कुमार गणेश जी हमारे जयपुर के हैं, और हम बात करेंगे केजरीवाल जी के बारे में। जैसा कि हमने पिछली पोस्ट में भी बताया था कि केजरीवाल का बुरा समय तो चल ही रहा है, और जैसे ही उनका जन्मदिन जाएगा उसके बाद जैसा वर्षफल बदलता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, क्या होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। तो कुमार भाई, आपको क्या लग रहा है कि, और मैं ये भी चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर यानी 2025 फरवरी के आसपास दिल्ली में चुनाव होंगे, उस पर भी जरा प्रकाश डालिए कि क्या नजर आता है कि क्या आम आदमी पार्टी दोबारा या तिबारा आती दिख रही है। बल्कि तिबारा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि तीसरी बार तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, क्योंकि 2 दिन की सरकार भी रही है उनकी, 8 दिन की। और इस बार आपको क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी आएगी, केजरीवाल जी का भविष्य क्या होगा, और इंटरेस्टिंगली आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या नजर आता है? देखिए, ये जो पार्टी बनी है ना, इस पार्टी के अंक मातृभंग पितृभंग अंक है। इस बात को थोड़ा सरल तरीके से यूं समझिए कि ये अन्ना आंदोलन से उपजी पार्टी है। और क्षमा कीजिएगा मुझे एक शब्द इस्तेमाल, 2 शब्द इस्तेमाल करने के लिए, ये अन्ना आंदोलन की नाजायज पार्टी है। बिल्कुल, उस आंदोलन से पैदा हुई नाजायज पार्टी। नाजायज क्यों, अवैध क्यों? आपको इस शब्द अजीब लग सकता है, लेकिन भाई देखिए, अन्ना ने पहले ही कहा था हम इस आंदोलन से कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, कोई सहमति नहीं थी। और उसके बाद में उनकी असहमति ही नहीं बल्कि उनका तिरस्कार करके उन्हें किनारे फेंक कर बनाई गई। तो ये अवैध पार्टी नहीं है अन्ना आंदोलन की, तो क्या है, निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पंजीकृत है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अन्ना आंदोलन से उत्पन्न हुई है और अन्ना को ही किनारे कर दिया गया। और पितृद्रोह की हद तो ये है कि ये पार्टी के जो पैदाइशी बाप दादा यानी अन्ना हजारे, वो कहने लगे कि ये केजरीवाल मेरी बहुत बड़ी गलती है, ये शब्द उनके। दूसरा क्या है, इस पार्टी में स्त्री अंक खराब है। स्त्री अंक खराब का मतलब होता है दलगत अंक खराब। अब आप देख लीजिए ना, अन्ना आंदोलन के समय जिन लोगों ने पार्टी बनाई थी वो कितने हैं आज पार्टी में? सब नहीं है। अब तो गुप्त दान वालों का कब्जा इस पार्टी पर, कोई नहीं है। इक्का दुक्का कोई है तो सुप्रीमो केजरीवाल, जबकि लोकतांत्रिक मूल्यों का दावा करते हैं, लेकिन सुप्रीमो सिस्टम चलता है जैसे उत्तरी कोरिया का सुप्रीमो है किम जोंग उन। केजरीवाल के खिलाफ जरा भी किसी ने बोला कि वो बाहर फेंक दिया जाएगा। स्वाति मालीवाल के केस में भी यही होना है, वो चुप इसलिए बैठ गई क्योंकि कोई समझौता बन गया होगा। अगर वो आज भी बोलती रहती तो कल फेंक दी जाती, और पार्टी अगर इधर कहती कि हमने निकाला, उधर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती। अमर सिंह की तरह, शरद यादव की तरह वो सड़क पर आ जाती। तो केजरीवाल के योग क्या है पार्टी में कि जो इस आदमी का जितना प्रिय उतनी जल्दी बाहर फेंका जाएगा। स्वाति मालीवाल कभी इनका आंख नाक कान हुआ करती थी, नाक का बाल आंख का तारा हुआ करती थी, अब वो कहाँ है, और लोग हैं।
तो इस पार्टी के देखिए, एक तो हम कैसे हैं कि पार्टी की उम्र लंबी नहीं होनी है। 2012 की पैदा हुई पार्टी है, और अगर 2012 के हिसाब से वर्ष विधि देखें तो 2012 और 5 17, 17 और 18, 18 और 20, और 20 और 4 24, ठीक है, 18 और 20 और 20 और 2 22 और 4 26, और 26 और 8 34। मतलब ये 2034 तक जो पार्टी है उसमें भी आप 34 में से 4 निकालिए 30। 4 क्यों निकालिए कि शनि की दशा को आप 2 टुकड़ों में कर लीजिए। अंक 8 की दशा को 4 साल राहु, तो एक राहु पक्ष का रहता है तो दूसरा विपक्ष का रहता है, ये विधि होती है। और एक राहु विपक्ष का रहता है तो दूसरा पक्ष का रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि 34 में से 4 निकाल, यानी कि 2030, यानी ये पार्टी 2030 का जब चुनाव होगा दिल्ली में, उस समय या तो मृत हो चुकी होगी, समाप्त, या मृत प्रायः हो चुकी, झोले में पार्टी लिए घूम रहे हैं। जैसे 1977 की जनता पार्टी तो कभी खत्म हो गई, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी तो अभी थोड़े समय पहले तक उसका लेटर पैड इस्तेमाल करते, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो दूसरी बात। और लेकिन उसके बाद में इसका अस्तित्व ज्यादा दिख नहीं हो सकता है 2030 के चुनाव में या तो आम आदमी पार्टी दिखे ही नहीं, या ऐसे दिखे कि जैसे दूसरी है, थोक के अभाव एक ये भी है, वो 1 आध 2 4 सीट जीत ली तो जीत ली, लेकिन इस पार्टी का इतना है भविष्य और अस्तित्व। केजरीवाल की बात है तो आपके ही चैनल पर कहा था, साल भर पहले कहा था कि वो 16 अगस्त जन्मदिन आएगा, उससे पहले कभी भी जेल जा सकते हैं, गए। और बड़ी खुशी की बात है कि आपने एक क्लिप द्वारा ये हमारे दर्शकों को स्मरण भी करवाया, क्योंकि क्या होता है कि जो दिखता है वो बिकता। आपको स्मरण भी तो करवाए। हम भविष्यवाणी जो यहाँ किशोर भाई करते हैं, आप और साथ मिलकर, हम हिट एंड रन नहीं करते कि बोल लिए और भाग लिए। भाई जहां कमी रहती है वहां हम सुधार भी करते हैं, लेकिन याद भी दिलाते हैं कि हमने कहा था। तो केजरीवाल अभी 16 अगस्त से उनका जन्मदिन आ रहा है, कुछ राहत मिलेगी, कुछ राहत मिल सकती है। अभी ये जो जल्दबाजी में सुनवाई है और ये सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं तो कहता हूं रुक जाओ भाई, अभी 16 अगस्त के बाद सुनवाइयों में पड़ना, कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन इतनी राहत नहीं मिलेगी कि कोई बहुत बड़ी हो कि केस खत्म हो गया और सब कुछ ओके क्लियर हो गया, पोंछा मोछा झाड़ू वगैरह सब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। परेशानी अभी चल रही है। हाँ, केजरीवाल के अंक कुछ अच्छे अंक हैं। 2025 में जब फरवरी में चुनाव होंगे विधानसभा, अच्छे हैं। इसलिए अगर आज मुझे आप पूछे तो ईमानदारी से कहूंगा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। ये हो सकता है कि कुछ सीटें अपर्याप्त रह जाए तो वो कांग्रेस का समर्थन ले लें, भाजपा से तो न लेंगे न देंगे, लेकिन दौड़ में सबसे आगे है। तो सरकार बनाने की संभावना आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रही है। मगर उस सरकार का कार्यकाल पूरा होगा या नहीं, उसके मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा होगा या नहीं, इस पर मैं एक नहीं बल्कि 3 प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता हूं। और जब भी मैं ये कहीं इस्तेमाल करता हूं प्रश्नवाचक चिन्ह लिखने में, बोलने में, तो समझ लीजिए मुझे बहुत बड़ा संशय है। चलिए दोस्तों, तो ये केजरीवाल जी के भविष्य के बारे में भी जानकारी हमें मिल गई, और पुनः यहाँ पर रिपीट हो रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली में। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, एक अजीब सा एक संयोग कुमार गणेश जी ने बताया है। देखना दिलचस्प होगा, हालांकि कुछ ही समय बाकी बचा है। अब मामले को थोड़ा सा हम राहत प्रदान करेंगे। कुछ